वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट यहाँ पे रूल्स पहले समझेंगे। रूल्स क्या है आईयूपीएससी के? तो फर्स्ट रूल इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे जिस भी चेन में, मतलब चेन स्ट्रेट भी जा सकती, एल शेप में भी जा सकते, सी शेप में भी जा सकते, तो जिस चेन में ज्यादा कार्बन एटम्स रहेंगे वो हमारी हो जाएंगी पेरेंट चेन, पेरेंट। एग्जाम्पल, यहां पे फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल दिया है इसमें हम लोग चेक करेंगे किस चेन में ज्यादा कार्बन एटम्स है। अगर हम लोग स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए, अगर हम लोग स्ट्रेट चेन में गए तो स्ट्रेट चेन में कार्बन कितना आएगा? 1 2 3 4 5। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कंटिन्यूअस चेन का? ये एल शेप, तो इसमें कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे? 5। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कितना? 1 2 3 4 5। तीसरा पॉसिबिलिटी ये छोटा सा चेन 3 कार्बन का, तो छोटा चेन नहीं चाहिए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चाहिए। तो इसमें ये जो अपना स्ट्रेट चेन है उसमें 5 कार्बन और एल शेप में 5 कार्बन। तो अभी हम लोग के ऊपर है कि हम लोग कौन सा स्ट्रेट चेन लेंगे या एल शेप वाला। तो इजी सिंपलेस्ट वाला होगा स्ट्रेट चेन। तो ये बॉक्स में गया, इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा पेरेंट। ठीक है, पेरेंट मतलब ये मेन चेन है, पेरेंट। और ये जो बॉक्स के बाहर है ये सी, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। समझो अभी पेरेंट कौन है? अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स देखना है। अगर स्ट्रेट चेन में हम लोग गए तो कार्बन कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5। अगर ऐसे एल शेप में देखा तो यहाँ पे 3 4 5 6 कार्बन है। ऐसे अगर गए तो भी 6 कार्बन है। तो यहाँ पे ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का, कार्बन एटम्स का कहाँ पे? ये एल में। अभी हम लोग के ऊपर है कि हम लोग ये ऐसे भी ले सकते हैं ये, या फिर ये वाला एल भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये लिया है, तो जो बॉक्स में गया ना, बॉक्स में मैंने डाला है, ये मेरा हो जाएगा पेरेंट। और ये बॉक्स के बाहर ये जो ग्रुप है ये हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी ये पेरेंट और सब्स्टिट्यूएंट, ये आपको समझा कि पेरेंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। ठीक है, याद रखो पेरेंट क्या होगा? जो भी कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन होगा वो होता है पेरेंट, और उसको बॉक्स में डालना है। समझने के लिए उसको बॉक्स में डालना, और जो बॉक्स के बाहर रहेगा वो होगा अपना सब्स्टिट्यूएंट। अभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम याद रखो। अगर सब्स्टिट्यूएंट CH3 दिखा, 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट दिखा, तो उसका नाम होता है मिथाइल। अगर 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट दिखा, CH3 CH2 या फिर C2H5, तो वो हो जाएगा इथाइल। अगर 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट दिखा तो वो प्रोपाइल। तो उसके लिए वो अल्केन का नाम लर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे सेकंड क्या बोला है? नंबरिंग। अभी नंबरिंग क्या करना है? नंबरिंग किसे देना है? यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा था ये वाला, ये एग्जांपल लिखा था फर्स्ट वाला। इसमें जो मेरा पेरेंट चेन था वो ये था, ये मेरा पेरेंट था, ये मेरा पेरेंट था। ठीक है, अभी इसमें नंबरिंग बोला है, सेकेंड रूल बोला है नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करना है? जिस भी साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा वहां से नंबरिंग करना है। मतलब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अभी देखना है किस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। अगर लेफ्ट से नंबरिंग करना है तो यहाँ पे 1 2 3, थर्ड कार्बन पे ये क्या है? इसका नाम क्या बोला था? मिथाइल, मिथाइल आएगा। अगर राइट साइड से नंबरिंग किया तो 1 2, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल आ रहा है। तो हमें ये मिथाइल नजदीक कहां से आ रहा है, पड़ रहा है यहाँ पे? राइट साइड से। तो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना है। और नंबरिंग किसे देना है? कार्बन, सिर्फ कार्बन को, जो बॉक्स में कार्बन है उन्हें ही नंबरिंग देना है। तो यहाँ पे ये 1, ये 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग किया। अभी तीसरा रूल क्या है कि लिखना है नाम यहाँ पे आईयूपीएससी। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट और फिर आएगा पेरेंट। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और फिर पेरेंट का नाम लिखना है।
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जो बॉक्स के बाहर है, मतलब ये CH3, इसका नाम क्या है, मिथाइल। और ये मिथाइल कहां पे लगा है, सेकेंड कार्बन पे लगा है, तो वो लिखना है यहाँ पे कि 2 मिथाइल। ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, अभी पेरेंट का नाम लिखना है। पेरेंट मतलब कौन, ये बॉक्स में है वो। अभी बॉक्स में कार्बन कितना है, 4, तो 4 कार्बन वाले सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अल्केन आएगा। 4 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है, ब्यूटेन। और इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। ठीक है। फोर्थ रूल क्या है कि अगर कंपाउंड में 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो वहां पे यूज करना है डाई। अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ, 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट, अभी यहाँ पे जो मिथाइल दिया वो एक ही बार दिया, अगर 2 मिथाइल यहाँ पे होते एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो हम लोग डाई मिथाइल लिखते। अगर 3 यहाँ पे सेम मिथाइल अटैच होते तो ट्राई मिथाइल। सेम वैसे अगर 4 मिथाइल अटैच होते तो वो आ जाता टेट्रामिथाइल। अभी नेक्स्ट रूल क्या है कि यहाँ पे जो नंबर और अल्फाबेट रहेगा उसके बीच में डैश बताना है। यहाँ पे अगर नंबर और अल्फाबेट यहाँ पे आया तो डैश दिखाना है दोनों के बीच में, और दूसरा नंबर आया तो नंबर के बीच में कॉमा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ना, उसमें यहाँ पे आएगा 2,2 या फिर 3,4। ऐसे 2 नंबर आए तो उसके बीच में कॉमा, नंबर अल्फाबेट के बीच में डैश। यहां पे मैंने लिख के दिया नंबर यहाँ पे मतलब नंबर के बीच में कॉमा, एग्जांपल दिया है 2,2। नंबर अल्फाबेट के बीच में डैश, एग्जांपल दिया है 2-A। अभी नेक्स्ट ये वाले रूल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे मिले तो क्या करना है, नंबरिंग करना कहां से, याद रखो, इफ सब्स्टिट्यूएंट एंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर एट इक्विडिस्टेंट गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर नंबरिंग। मतलब कि अगर डबल बॉन्ड और अपना मिथाइल सपोज सेम डिस्टेंस पे है तो हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे, जिस साइड से डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट रूल क्या है यहाँ पे कि इफ डबल, ये रूल्स याद रखना पड़ेगा, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड सेम डिस्टेंस पे मिले तो क्या करना है, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है। 8th में क्या बोला है, ये वाला याद रखो। 8th में जो बोला है वो 12th स्टैंडर्ड में हैलोजन डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है ना, उसके लिए ये पॉइंट याद रखो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड हैलोजन, अगर डबल बॉन्ड एंड हैलोजन सेम डिस्टेंस पे आए तो जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा वहां से नंबरिंग करोगे। बट अगर हैलोजन के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप मिला तो फंक्शनल ग्रुप के यहां से नंबरिंग करना है। ये पॉइंट आप रीड करोगे ना तो समझेगा। नेक्स्ट 9th रूल क्या, 9th नहीं 10th क्या बोला है कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अगर आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स चाहिए ना तो आप रिफर करो 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 216। वहां पे एक टेबल दिया है, वहां पे सब दिया है, प्रीफिक्स क्या यूज होगा, सफिक्स क्या यूज होगा, तो वो आप एक बार गो थ्रू करो। अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे IUPAC के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये वाला कंपाउंड, इसमें स्ट्रेट चेन ही बोला है, कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर पूछा, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे एक ही आएगा, ये वाला, यही हो जाएगा पेरेंट। नंबरिंग करना है, नंबरिंग करो आप, सेफर साइड के लिए नंबरिंग करो। नंबरिंग क्या, तो ये 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला अल्केन बोला है, सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब अल्केन, तो 4 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अगर स्ट्रेट चेन में गए तो 4 कार्बन मिलेंगे, अगर ऐसे गए तो 3 कार्बन, और अगर ऐसे जाएंगे तो 4 कार्बन। तो सेफर साइड के लिए स्ट्रेट चेन लेना है, सिंपलर के लिए। नेक्स्ट रूल क्या होता है, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करना है, जिस साइड से ये सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा वहां से नंबरिंग करोगे।
लेफ्ट से करोगे तो 1 2 2 पे ये मिथाइल आएगा, राइट से करोगे तो 1 2 3 पे मिथाइल। तो ये मिथाइल कहां से नजदीक है? लेफ्ट साइड। तो ये नंबरिंग करो, और नंबरिंग ये मिथाइल को नहीं देना है, जो बॉक्स में गए कार्बन उन्हीं को देना है, सिर्फ कार्बन को। अभी नेक्स्ट रूल क्या था कि यहाँ पे मुझे IUPAC लिखना है, तो IUPAC यहाँ पे कैसे लिखेंगे? पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट का नाम और फिर आएगा अपना ये पेरेंट का नाम। तो बॉक्स के बाहर जो लिखा होता है वो होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। और मिथाइल कौन से कार्बन पे लगा है? 2 पे लगा है, तो यहाँ पे लिखना है 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम अभी होगा लिख के, अभी क्या लिखना है? पेरेंट मेरा 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन। और ये दूसरा रूल क्या था? नंबर अल्फाबेट के बीच में डैश। अभी नेक्स्ट करेंगे, इसमें देखना है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स। स्ट्रेट चेन में गए तो कितना कार्बन आएगा? 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी जा सकते, कंटिन्यूअस चेन है, इसमें कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी हम लोग जा सकते हैं, इसमें कितना? 1 2 3 4 5। ये नहीं आएगा। एक तो स्ट्रेट चेन ले लो या फिर ये ऐसे ले लो। मैं स्ट्रेट चेन यहाँ पे लेता हूं, ठीक है। अभी नंबरिंग करना है। अभी नंबरिंग के लिए कहां से नंबरिंग करोगे? अगर यहां से लेफ्ट से करने जाओगे तो 1 2 3 थर्ड पे मिलेगा ये ग्रुप, और अगर राइट से करने गए तो 1 2 3 4 4 पे मिलेगा ये ग्रुप। तो ये नजदीक कहां से है? लेफ्ट साइड। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करना है। अभी कौन से कार्बन पे क्या लिखा है वो यहां पे मेंशन करना है। ये जो थर्ड कार्बन है इस पे ये CH2 CH3 लगा है, मतलब 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इथाइल। और ये इथाइल थर्ड पे लगा है, इसलिए लिखना है 3 इथाइल। और यहां पे कार्बन कितना है? टोटल 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन। नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन देखना है। लॉन्गेस्ट चेन देखो, काउंट करो कार्बन, और यहां पे लॉन्गेस्ट चेन देखो क्या आएगा। स्ट्रेट। स्ट्रेट में कितना? 3 4 5 6 कार्बन। अगर ऐसे गए तो भी 6 कार्बन आएगा, अगर ऐसे जाओगे तो 4 कार्बन। 4 कार्बन नहीं चाहिए, 6 मतलब ये स्ट्रेट ले लो, ठीक है। फिर नंबरिंग कर ले। नंबरिंग कहां से? जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा। अगर यहां से लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो डबल अपना लेफ्ट से करोगे तो 1 2 2 पे आएगा मिथाइल। अगर राइट से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 3 पे आएगा मिथाइल। तो नजदीक कौन सा है? ये वाला मिथाइल। तो नंबरिंग करो 3 4 5 6। अभी बॉक्स के बाहर क्या लगा है? मिथाइल। मिथाइल 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। अब ये मिथाइल कौन से का पोजीशन पे लगा है? कार्बन का पोजीशन, कार्बन का नंबर क्या है वो लिखना है। यहाँ पे कार्बन क्या है? 2, वहां पे कार्बन क्या है? 4। तो 2, 4 2 मिथाइल है, मतलब डाई मिथाइल। और कार्बन कितना है पेरेंट में? 6 हेक्सेन। 2, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। फिफ्थ सम, ये जो साइक्लिक रिंग है इसको बोलना है साइक्लोहेक्सेन। कार्बन काउंट करो कितना है? 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन है। और इस वाले कार्बन पे ये एक लाइन है, ये एक लाइन क्या डिनोट करता है? कार्बन। और ये कार्बन क्या है? CH3। मिथाइल है, मिथाइल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग में करूंगी तो इसी को 1 दूंगी क्योंकि इसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 6 में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हम लोग क्या लगाते? इन। अल्कीन होता है, लास्ट में इन लगाना है, ENE। देखो अगर सारे सिंगल बॉन्ड है ना तो एन लगाओगे लास्ट में, ANE। अगर डबल बॉन्ड दिखा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो आइन। ये याद रखो, एन इन आइन।
अभी यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे, जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। अभी सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है ना, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड देखना है। तो अगर लेफ्ट से करोगे तो ये 1, अभी अगर जिनको नहीं पता, ये जो है ना ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, इसमें ये जो है ये कार्बन है, ये पॉइंट्स जो है ना ये कार्बन है, और इस वाले फॉर्मूला में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, कार्बन को भी नहीं दिखाते, जो पॉइंट्स होते हैं ना वही कार्बन है। तो अगर लेफ्ट से नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो 1 2 2 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। अगर राइट से नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो 1 2, यहां से भी सेम 2 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूं, सेम डिस्टेंस है इसलिए। अभी इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है, पेरेंट डायरेक्ट है, तो ब्यूट ब्यूट बोला, यहाँ पे 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन, पर डबल बॉन्ड की वजह से वो जाएगा ब्यूट इन। अभी ब्यूट और इन के बीच में डबल बॉन्ड का नंबर आएगा, डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर आएगा। डबल बॉन्ड देखो सेकेंड एंड थर्ड मतलब 2 और 3 के बीच में, तो छोटा नंबर लिखना है यहां पे 2, ब्यूट 2 इन। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ में भी डबल बॉन्ड बोला है मतलब इन आएगा। नंबरिंग देखो, लेफ्ट से करने जाओगे तो 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड। अगर राइट से नंबरिंग किया तो 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड, सेम डिस्टेंस है। अभी यहां पे मैं क्वेश्चन चेंज करती हूं, ये ऐसे। अब बताओ नंबरिंग कहां से होगा, लेफ्ट से होगा या राइट से होगा। देखो डबल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ेगा, कहां से नजदीक पड़ेगा, लेफ्ट। 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और यहां से किया तो 1 2 3 4 5 पे जा रहा है, तो यहां से ही करते हैं। 8 है, 8 मतलब ऑक्टेन, बट इन है इसलिए ऑक्ट इन। ऑक्ट इन के बीच में डबल बॉन्ड का नंबर 3 और 4 है, तो छोटा नंबर आएगा, लोवेस्ट नंबर मतलब 3, ऑक्ट 3 इन। 8th क्वेश्चन, अभी ये जो दिया ये क्या है, यहां पे ना ये कार्बन है, कुछ नहीं है मतलब कार्बन, तो नंबरिंग करते ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। 2 कार्बन मतलब इथेन होता है, बट ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ईथ आइन। ईथ और आइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या आएगा, 1, या फिर इथाइन भी सिंपल लिख सकते हो 1। IUPAC में ना 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट बाकी के जो नंबर्स है 2 3 4 वो लिखना है। 9th ट्रिपल बॉन्ड आया मतलब आइन, यहां से नंबरिंग होगा क्योंकि यहां से नजदीक है ये अपना ट्रिपल बॉन्ड। 6 कार्बन है इसलिए हेग्स, हेग्स आइन। हेग्स और आइन के बीच में छोटा नंबर क्या आएगा, 2 आइन। ठीक है, अभी नेक्स्ट में 2 डबल बॉन्ड बोले, एक डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हम लोग, 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, डाई इन। अबे इसमें नंबरिंग करने जाओगे तो 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है, सेम डिस्टेंस है तो किधर से भी कर सकते हो। अभी 6 कार्बन बोले इसलिए हेग्स। अभी 2 डबल बॉन्ड दिए तो दोनों का पोजीशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो छोटा नंबर आएगा 2। 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो छोटा नंबर आएगा 5। 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन, और जब भी यहाँ पे हम लोग डाई लिखते हैं डाई इन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता तो डाई आइन, तो उस टाइम पे ए लगाना है यहाँ पे। हेक्सा 2,4 डाई इन। अभी 11th वाला क्वेश्चन, 11th में सब्स्टिट्यूएंट भी दिया है, डबल बॉन्ड भी दिया है, तो पहले हम लोग नॉर्मल वाला अपना जो भी नजदीक रहेगा वहां से नंबरिंग करना है। तो अगर लेफ्ट से करने जाओगे तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल मिलेगा। अगर राइट से करने जाओगे तो 1 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, ये वाला 3 पे आ रहा है और ये वाला 2, तो नजदीक वाला ये है ना, तो ये यहां से करो। सब्स्टिट्यूएंट दिया है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आएगा। क्या दिया है सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे मिथाइल बोला है तो 4 मिथाइल।
कार्बन कितना है 6, तो हेक्स, और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड मतलब 2, और डबल बॉन्ड क्या आता है इन। अभी 12th में देखो क्वेश्चन और बताओ कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे। देखो नजदीक कौन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट। अगर लेफ्ट से नंबरिंग किया तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल, और राइट से करोगे तो 1 पे डबल बॉन्ड, मतलब यहां से ही करना है। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल, 6 कार्बन इसलिए हेक्स, और डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में तो 1 इन। 13th, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिया है। जो रूल मैंने लिखा था ना वो सेम डिस्टेंस वाला था, एट इक्विडिस्टेंट बोला है। अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे है तभी वो रूल लगेगा, वरना नहीं। हाँ, यहां पे बताओ कौन नजदीक है। अगर लेफ्ट से नंबरिंग किया तो 1 पे डबल बॉन्ड, और राइट से नंबरिंग किया तो 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पे तो 1 पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो यहां पे नंबरिंग करो। 6 कार्बन बोला है, 6 कार्बन मतलब क्या होता है हेक्स। अभी इन और आइन है, इन मतलब ई आएगा, आइन मतलब वाई, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है ई, तो पहले इन का लिखो। इन क्या है 1 और 2 के बीच में है, तो 1 इन, ऐसे लिखते ना, बट इसके आगे भी मुझे लिखना है तो ये ई रिप्लेस हो जाएगा उससे, जो अब मैं लिखूंगी वो, मतलब आइन। इन का हो गया, अभी आइन के लिए गया 4 5, तो यहां पे लिखना है 4 आइन। 6 कार्बन हेक्स, पहले इन लिखना है क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, ई और वाई में, तो 1 इन 4 आइन। अभी 14th में चेंज करती हूं क्वेश्चन। सेम डिस्टेंस, यहां पे आप 14th वाला देखो, आपको समझेगा वो रूल। अगर लेफ्ट से नंबरिंग किया ना तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, राइट से नंबरिंग किया तो 1 2 पे मिथाइल, दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट सेम डिस्टेंस पे है तो इस वाले केस में नंबरिंग डबल बॉन्ड से होगा। 5 6, अगर सेम डिस्टेंस पे है तो ही रूल वो अप्लाई करना है, अगर सेम डिस्टेंस पे नहीं है तो जो भी नजदीक रहेगा वहां से नंबरिंग करोगे। अभी इसमें क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट नेम अपना 5 मिथाइल, कैपिटल है। 6 कार्बन बोला इसलिए हेक्स, 2 इन। 15th, ये क्या दिया बीच में, ये जो कार्बन है ना इसके ऊपर 2 कार्बन अटैच है। एक कार्बन मतलब एक लाइन क्या होता है मिथाइल, ऐसे 2 लाइन ऐसे अलग अलग मतलब 2 मिथाइल है। अगर 2 मिथाइल है तो क्या यूज करते हैं, डाई मिथाइल। नंबरिंग करने जाओगे तो 1 2 3 1 2 3 सेम डिस्टेंस, और एक ही कार्बन पे दोनों भी मिथाइल लगे तो ये नंबर 2 बार लिखना है, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अगर एक ही कार्बन पे ऐसे 2 सेम ग्रुप अटैच है तो वो नंबर 2 बार लिखना है, क्योंकि 2 मिथाइल है ना, एक मिथाइल के लिए 3 और दूसरे मिथाइल के लिए दूसरा 3। अब ये वाला, इसमें क्या देखो, ये फर्स्ट कार्बन मतलब ये कार्बन इस पे 2 मिथाइल, ये दूसरा वाला कार्बन इस पे 2 मिथाइल, मतलब टोटल 4 मिथाइल। 4 मिथाइल है तो टेट्रामिथाइल आएगा। नंबरिंग, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगा है मतलब क्या आएगा 2,2। फिर से एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगा है तो 4,4। 4 मिथाइल है इसलिए टेट्रामिथाइल, और 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। अभी यहां से फंक्शनल ग्रुप वाला स्टार्ट होगा। प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करना है। तो जो हैलोजन होते हैं ना X, यहां पे इस X के लिए सिर्फ प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं है। हैलोजन,
यहाँ पे नहीं दिखेगा, देखो X हेलोजन, NO2 और ये OR, ये जो तीन है ना हेलोजन अपना X मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोरो, नाइट्रो, OR मतलब अल्कोक्सी, तीनों के लिए सिर्फ प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं है। तो याद रखो अगर ये तीनों में से दिखा तो इसका सिर्फ प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स क्या होता है? पेरेंट के पहले, ये पेरेंट ने मतलब अल्केन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सब लिखा, पेरेंट के पहले यहां पे जो लिखते हैं ना हम लोग वो होता है प्रीफिक्स, और पेरेंट के बाद में जो लिखते हैं वो होता है सफिक्स। तो इन तीनों के लिए सिर्फ प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं है। और इनके अलावा जो बाकी के कंपाउंड्स है ना उनके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों भी है। तो यहां पे एक क्लोरो बोला है, क्लोरो क्या? हेलो। तो ये तीन वाले जो एग्जांपल्स है ना वो हेलो के, और हेलो के लिए क्या होता है? प्रीफिक्स, सिर्फ प्रीफिक्स। तो हेलो क्या होता है? यही हेलो ही प्रीफिक्स है इसका। तो F हुआ तो फ्लोरो, Cl हुआ तो क्लोरो, Br हुआ तो ब्रोमो, I हुआ तो आयोडो। तो यहाँ पे नंबरिंग, अभी बच्चे क्या करते हैं कि Cl को भी 1 अज्यूम करते हैं। Cl क्लोरीन का एटम है, वो कार्बन नहीं है। तो नंबरिंग कहां से करोगे? अगर लेफ्ट से किया तो 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो आएगा। अगर राइट से नंबरिंग किया तो ये 1 पे क्लोरो आ रहा है, तो राइट से ही करो। क्या आएगा यूपीएससी? 1 पे लगा है क्लोरो तो आएगा 1 क्लोरो, 4 कार्बन क्या होता है? ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इजी है ये। Br क्या होता है? ब्रोमो। नंबरिंग बताओ कहां से करोगे? देखो अच्छे से, राइट। अब इसमें ब्रोमो कहां पे लगा है वो देखना है, सिर्फ ब्रोमो मत लिखो। 2 पे लगा है तो 2 ब्रोमो, 4 कार्बन ब्यूटेन। 19 इसमें I 2 बार दिया है, मतलब एक होता तो आयोडो, 2 है इसलिए डाई आयोडो। नंबरिंग यहां से किया तो 1 2, 2 पे आयोडीन आएगा। यहां से किया तो 1 2 3 पे आयोडीन आएगा, तो यहां से नजदीक है 2,4 डाई आयोडो हेक्सेन। अभी नेक्स्ट 20 OH बोला है। OH अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स यूज करना है। अगर कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप दिया है तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, तो वहां पे प्रीफिक्स सफिक्स। तो यहाँ पे सारे मोनोफंक्शनल ही लिखे मैंने, तो सिर्फ सफिक्स यूज करना है। तो याद रखो एल्कोहल, OH जो है वो एल्कोहल है, और एल्कोहल के लिए सफिक्स यूज होता है ऑल, OL। एल्कोहल का लास्ट का जो होता है वो OL होता है ना, तो ऑल। तो नंबरिंग कहां से करना है? अगर यहां से करने जाओगे तो 1 2 3, 3 पे OH आएगा। अगर यहाँ पे 1 दिया तो 1 पे OH आ, तो यहां से करो। कार्बन कितना है? 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। लास्ट में ई नहीं लिखना है क्योंकि ई रिप्लेस हो जाता है सफिक्स से। तो ये प्रोपेन और 1 पे लगा है ये ऑल, तो 1 ऑल या सिंपल प्रोपेन ऑल। 21 1 2 3, 3 कार्बन बोला है फिर से, तो प्रोपेन, बट इस बार 2 पे OH आया तो 2 ऑल। अभी 22 में देखो नंबरिंग कहां से करना है? नंबरिंग राइट। कार्बन कितना है? 4 मतलब क्या? ब्यूटेन। और सेकेंड कार्बन पे बोला है ऑल, सेकेंड कार्बन पे ऑल बोला है मतलब 2 ऑल। क्वेश्चन 23 इसमें OH 2 बार बोला है। अगर एक OH है तो सिर्फ ऑल, 2 OH आया तो डाई ऑल। कार्बन काउंटिंग, कार्बन का नंबरिंग देखो कैसे करना है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बोला है इसलिए पेंटेन लिखा, पेंटेन। अब ये जो ऑल है वो कहां पे लगा है? सेकंड पे लगा है, फोर्थ पे लगा है, तो क्या लिखना है? 2,4 डाई ऑल। और यहां पे डाई ऑल आया, डाई ऑल, डाई अल, डाईओन, या फिर ट्राई टेट्रा वाला अगर आया तो अल्केन का पूरा स्पेलिंग लिखना है, ई वाला, ई तक। ठीक है। अभी 24
बेंजीन, ये जो बीच में है ना, इसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन। ये जो है ये साइक्लोहेक्सेन होता है, अगर बीच में सर्कल बनाया तो वो हो जाएगा बेंजीन। अभी इसमें क्या करना है, नंबरिंग। बेंजीन के ऊपर नंबरिंग कैसे करना है, जिस भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है वहां पे नंबर लेना है। तो यहाँ पे जो बेंजीन है इस पे दोनों भी सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो किसी भी कार्बन को 1 दो, यहाँ पे मैंने ये 1 दिया और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ऑल जो है वो लास्ट में ही लिखना है, सफिक्स है ना इसका। तो यहाँ पे इस पेरेंट का नाम लिखो, ये पेरेंट का नाम क्या है, बेंजीन। और बेंजीन के 1 और 2 पे 2 ऑल लगा है, तो 1,2 डाइऑल, और यहाँ पे डाइऑल आया मतलब ई लिखना है, याद रखो। अभी 25th, यहाँ पे किसको 1 देना है, इस कार्बन पे मिथाइल लगा है जो कि कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, और इस वाले कार्बन पे लगा है OH जो कि फंक्शनल ग्रुप है। तो किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, नॉर्मल अपने सब्स्टिट्यूएंट को या फिर फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप। तो जिस कार्बन से अपना फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसी को देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब ये जो 1 दिया है ना मैंने OH को, ये OH और ये पूरा बेंजीन, ये मेरा हो जाएगा पेरेंट। बेंजीन से जो भी 1 पे OH अटैच होगा ना, जो भी ग्रुप अटैच होगा वो पूरा पेरेंट बन जाता है, और इस पेरेंट का नाम क्या है, फिनॉल। और फिनॉल के 4th पे लगा ये CH3। CH3 क्या होता है, मिथाइल। तो आंसर आएगा 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। अभी यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो CHO लगा है। CHO क्या होता है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, AL, अल। तो यहाँ पे ये बेंजीन है और ये CHO, तो क्या आएगा, बेंजीनल, बेंजीनल या फिर बेंजाइडिहाइड। ये IUPAC में लिख सकते हैं हम लोग बेंजाइडिहाइड। 27 CH3 CHO बोला है। CHO क्या होता है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या आएगा, अल। तो यहाँ पे 1, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ना, यहां से ही फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कार्बन पे, तो ये 1 और ये 2। 2 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, इथेन, और ये जो ई है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, अल, इथेन अल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे मैं कीटोन का लेती हूं एग्जांपल, कीटोन का दिया नहीं इधर। अभी यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो C डबल बॉन्ड O अटैच है। C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन, और कीटोन के लिए सफिक्स यूज होता है ओन, ONE, ओन। अभी इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, सेम डिस्टेंस है इसलिए कहां से भी कर सकते हो। तो 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन, और इस प्रोपेन के सेकंड पे क्या लगा है, ओन, तो प्रोपेन टू ओन। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, यहां पे ये जो दिया है ना बॉन्ड लाइन में, ये CHO ही है, अल्डिहाइड है। तो यहाँ पे नंबरिंग करना है तो ये 1 आएगा, क्योंकि इधर से करोगे तो 1, 2 पे मिथाइल, और यहाँ पे ये 1 पे जा रहे, तो ये 1, 2, 3, 4। अभी कौन से कार्बन पे क्या लगा है वो देखना है। 3rd पे क्या लगा है, मिथाइल। 3rd पे मिथाइल लगा है तो लिखना है 3 मिथाइल। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और सफिक्स आएगा अल। 30th कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो यहाँ पे नंबरिंग ये 1, 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और लास्ट में सफिक्स आएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसमें भी नंबरिंग यहां से ही होगा क्योंकि फर्स्ट पे अपना फंक्शनल ग्रुप लगाए, तो प्रोपेन, सफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड। 32 यहाँ पे एक एसिड था इसलिए ओइक एसिड,
यहाँ पे तो दो दो एसिड दिए, तो क्या लगाना है, डाइओइक एसिड। सिर्फ डाइओइक एसिड नहीं लिखना है, कार्बन काउंट करो कितना है, 2 कार्बन है इसलिए इथेन। 1 और 2 पे लगाए ना, तो 1,2 2 एसिड लगाए तो डाइओइक एसिड। यहाँ पे देखो डाइऑल जैसा डाइओइक आया, तो यहाँ पे ई लिखना है। 33 वाला, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 2 पे मिथाइल, यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 पे फंक्शनल ग्रुप, तो 1 पे ही है इसलिए इधर से। 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूटेन, और ये एसिड के लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। 34, इसमें NH2 लगा, NH2 के लिए होता है सफिक्स अमाइन, NH2 अमाइन ही होता है तो उसके लिए सफिक्स अमाइन ही आएगा। तो नंबरिंग है 1 2, क्योंकि यहां से फर्स्ट कार्बन पे NH2 है, तो 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और फर्स्ट पे लगा है अमाइन तो 1 अमाइन। 35, नंबरिंग यहां से होगा क्योंकि यहां से नजदीक है अपना NH2, तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और सेकंड पे लगा है अमाइन, तो ब्यूटेन 2 अमाइन। अब ये जो NO2 लगा, NO2 क्या होता है, नाइट्रो। नाइट्रो मतलब प्रीफिक्स, नाम के पहले आएगा। नंबरिंग यहां से, अभी नंबरिंग समझा आपको कहां से कैसे करना है। 2 पे क्या लगा है, NO2, 2 पे NO2 क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रो, और ये पेंटेन 5 कार्बन। 37, नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से किया तो सेकेंड 1 2 2 पे NO2 मिलेगा, अगर यहां से किया तो 1 पे आ रहा है, तो 1 पे आ रहा है नाइट्रो, तो 1 नाइट्रो, 2 कार्बन क्या हुआ, इथेन। 38, यहाँ पे बेंजीन से अटैच है नाइट्रो, तो नाइट्रो पता है ना, पहले लिखते हैं नाइट्रो और बाद में आ जाएगा बेंजीन। NH2 वाला इसका जो कॉमन नेम होता है वो याद रखो, एनिलीन किया हम लोगों ने रिएक्शन में, और दूसरा क्या नाम होता है इसका, अमीनो बेंजीन। नहीं, अपना सफिक्स वाला चालू है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। 40, अभी इसमें ये जो C ट्रिपल बॉन्ड है वो साइनाइड है, बट इसका जो साइनाइड का जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है, तो इसमें काउंट करेंगे कार्बन, यहां से स्टार्ट होगा 1 2, 2 कार्बन बोला है इसलिए इथेन, और दूसरा आएगा नाइट्राइल। अभी इसमें देखो N बाजू में आ रहा, तो यहाँ पे पूरा अल्केन का स्पेलिंग लिखना है E। 41, इसका बताओ IUPAC क्या आएगा, कार्बन देखो, फंक्शनल ग्रुप देखो और सफिक्स बताओ। ये 1 ऑब्वियसली फर्स्ट पे है, फंक्शनल ग्रुप 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन बोला है, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन, पूरा स्पेलिंग, और फिर फंक्शनल ग्रुप अपना नाइट्राइल। 42 में अपना सब्स्टिट्यूएंट आया, बट वो सेकंड पे है और अपना फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पे लगा है, तो यहां से करना है। क्या लगा है 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल। कितना कार्बन है टोटल, 4 है इसलिए ब्यूटेन, और ब्यूटेन इस वाले केस में ब्यूटेन का पूरा स्पेलिंग और इसका सफिक्स आएगा नाइट्राइल। 43 वाला, यहां पे फंक्शनल ग्रुप देखो और बताओ क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप देखो क्या दिया है, फंक्शनल ग्रुप क्या दिया है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन, कीटोन के लिए सफिक्स ओन। नंबरिंग यहां से होगा क्योंकि सेकंड कार्बन पे ही C अपना डबल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन बोला है, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, और सेकंड पे ओन है तो 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। 44, ये NH2 नहीं है, सिर्फ ये NH2 के बाजू में CO लगा है, तो ये पूरा मिला के हुआ अमाइड, AMIDE। ये जो NH2 था वो अमाइन, अमाइन के बाजू में CO लगाया तो वो अमाइड हो जाएगा। तो नंबरिंग यहाँ पे N को नंबर 1 नहीं देना है, सिर्फ कार्बन को देते हैं हम लोग, तो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और ये CONH2 का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड ही है, जैसे अमाइन का था। अभी नेक्स्ट है ईथर। ईथर के लिए थोड़ा ध्यान दो कैसे करना है। ईथर का ऑक्सीजन बीच में है,
तो ये ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड और ये ऑक्सीजन का राइट साइड। ठीक है, अभी जिस साइड में लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा वो होगा सब्स्टिट्यूएंट। फिर से ऑक्सीजन का ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, जिस भी साइड में लेस नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पे लेफ्ट में कार्बन कितना है 1 और राइट में कार्बन कितना है 2। तो कार्बन कम कहां पे लगा है लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला हो जाएगा ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने इसको किया सर्कल। ठीक है, और ये जो पूरा सर्कल है ना मैं ओ के साथ यहां पे लेती हूं, ओ ऐसे ओ के साथ वो सब्स्टिट्यूएंट लेना है। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मिथाइल मतलब मिथ, और ओ क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का ऑक्सी, मिथ ऑक्सी, मिथॉक्सी। तो इसका मुझे आईयूपीएसी लिखना है, तो पहले लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पे, मिथॉक्सी। और अल्केन कितने कार्बन का बोला है 2, तो यहां पे आ जाएगा इथेन। अभी नेक्स्ट, ऑक्सीजन के लेफ्ट में देखो कार्बन कितना है, राइट में देखो कार्बन कितना है, 2 बोला है, सेम है। इसका मतलब हम लोग कौन सा भी साइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं। तो यहां पे मैं यही साइड लेती हूं विथ ऑक्सीजन। तो ये जो ग्रुप होता है वो इथाइल और ये होता है ऑक्सीजन। इथाइल और ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनेगा इथॉक्सी। तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है मेरा इथॉक्सी। और ये वाला जो बाहर लगा है 2 कार्बन वाला अल्केन, वो क्या हुआ इथेन। 47, ऑक्सीजन के लेफ्ट में 1 ही कार्बन दिया और ऑक्सीजन के राइट में 3 कार्बन, 1 और ये 3। कहां पे लेस कार्बन है लेफ्ट में, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये हो जाएगा मिथॉक्सी। और यहां पे 3 कार्बन बोला है, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन। 48, ये जो दिया है वो पहले ही 50 वाला करते हैं। 50 में ये जो OCH3 है मिथॉक्सी, सेम अपना ईथर वाला ही केस है। ऑक्सीजन का ये ऊपर वाला साइड और ऑक्सीजन का ये नीचे वाला साइड। जो जिस भी साइड में कम कार्बन रहेंगे वो होगा सब्स्टिट्यूएंट। ऑक्सीजन के ऊपर 1 ही कार्बन है, ऑक्सीजन के नीचे तो 4 कार्बन है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन हो जाएगा, कम कार्बन वाला, मतलब ऑक्सीजन को मिला के ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये पेरेंट है, तो नंबरिंग कहां से करोगे, सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा मतलब इधर से। सेकंड पे ये वाला ग्रुप क्या होता है, मिथॉक्सी, मिथ ऑक्सी, मिथॉक्सी। तो 2 पे लगा है मिथॉक्सी और 4 कार्बन वाला अल्केन है अपना ब्यूटेन। तो ये बना 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। 51, यहां पे देखो O के बाजू में ये इथाइल है 2 कार्बन वाला और O के नीचे 4 कार्बन वाला चेन। तो कम कार्बन कहां पे, ऊपर, तो ये आया सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथॉक्सी। नंबरिंग यहां से करोगे तो 2 पे आएगा इथॉक्सी, 4 कार्बन अपना ब्यूटेन। अभी 52, COCl, ये सिर्फ Cl नहीं है, Cl के बाजू में CO लगा है, तो ये होगा असाइल क्लोराइड। असाइल, ACYL, असाइल क्लोराइड। इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं हम लोग ऑयल, OYL, ऑयल क्लोराइड। नंबरिंग कहां से होगा, ये 1 होगा, ये 2 रहेगा, ये नहीं, 2 कार्बन है इसलिए इथेन। और मैंने क्या बोला था, सफिक्स क्या आएगा, ऑयल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड। ये भी किया हम लोगों ने रिएक्शन में। 53, इसका बताओ क्या आ सकता, क्या आएगा आंसर, नंबरिंग करो। 4 कार्बन दिया है, 4 क्या होता है, ब्यूटेन और सफिक्स ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। लास्ट 54 वाला, 54 में क्या आएगा, बेंजीन है और ये ऑयल क्लोराइड। तो बेंजीन और ऑयल क्लोराइड मतलब बेंजोइल क्लोराइड, याद रखो बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजीन और ये अमाइड, CONH2 क्या होता है, अमाइड, अभी हुआ था। तो बेंजीन और अमाइड को मिला के बेंजअमाइड, बेंजअमाइड। ये था बेंज ऑयल क्लोराइड, ये बेंज अमाइड।
अब इसके पहले जो क्वेश्चंस थे ये वाले दो, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है। अगर आप O देखोगे तो ईथर बोलोगे, अगर CO देखोगे तो कीटोन। तो ये पूरा देखना है, ये वाला, ये एस्टर है, COO बोला है और बाजू में R अटैच है तो ये एस्टर, ये भी एस्टर है। अभी इसमें क्या करना है, अभी इसमें देखो क्या करना है। ऑक्सीजन का ये एक राइट साइड और ये ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी ऑक्सीजन का लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट। अभी जिस भी साइड में सिर्फ कार्बन का चेन होगा ना, C डबल बॉन्ड अटैच नहीं रहेगा, सिर्फ अपना नॉर्मल कार्बन का चेन होगा, वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। यहां पे देख सकते हो ऑक्सीजन के राइट में सिर्फ कार्बन का चेन दिया है, ये वाला, और इसमें भी कार्बन का चेन दिया है, बट यहां पे ये CO है ना, तो ये वाला हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, तो यहां पे आएगा मिथाइल, ठीक है। अभी पेरेंट, पेरेंट कार्बन काउंट करो, 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और ये जो एस्टर है ना इसका सफिक्स आता है O8, O8। अभी 49 देखो, ऑक्सीजन के लेफ्ट में ये CO वाला कार्बन का चेन है और ऑक्सीजन के राइट में नॉर्मल कार्बन का चेन है। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट के लिए CO नहीं चाहिए, नॉर्मल कार्बन का चेन चाहिए, तो ये रहेगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथाइल। और यहां पे कार्बन कितना है, 3, तो 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन, और सफिक्स आएगा O8। यहां पे ये IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।